अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाएंगे आज रसमलाई केक। तो केक की रेसिपी बनाएंगे हम रसमलाई के साथ में, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी होती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने रसमलाई केक बनाकर आज रेडी की हूँ और किस तरह से मैं बनाऊंगी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम एक कटोरी मैदा लेंगे 200 ग्राम। मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल ली हूँ और मैंने ली हूँ 100 ग्राम जितनी चीनी पीसी हुई। और यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और येलो कलर भी डालेंगे और इसे हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैंने 200 ग्राम जितना मैदा छानी थी इसमें डाल देंगे और एक पिन जितनी हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 3 से 4 चम्मच जो ऑयल निकाले थे वो डालेंगे और चीनी पीसी हुई जो 100 ग्राम जितनी मैं पीस के रखी थी ये भी ऐड कर देंगे और 3/4 इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 5 चम्मच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे और दूध डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। हमें जितना चाहिए दूध उतना ही हमें इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध इसमें डाली हूँ। इसे अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और फिर हम इसके अंदर जितना चाहिए उतना हो यूज़ करेंगे। बैटर बनाने के हिसाब से ही हमें इसमें यूज़ करना है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे, जिस तरह से ये मैंने बनाकर रेडी की हूँ। अब इसके अंदर मैं 1 पिंच जितनी येलो कलर डालूँगी और 3 से 4 बूंदे इसके अंदर हम डालेंगे वेनिला एसेंस के और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बैटर चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर हम पहले केक बनाएंगे तो इसी तरह से हमें बैटर चाहिए। अभी अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है। अब हम एक तपेला इसके ऊपर रखेंगे, इसके अंदर हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे बीचों बीच में। और इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर हमें केक वाला बर्तन रखना है। तो यहाँ पर हम स्टैंड रखकर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसके अंदर हीट आ जाएंगी। तो इस हिसाब से हमें इसे पहले गर्म कर लेना है, 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हम कप केक निकालेंगे और एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर हम इसे रखेंगे। तो ये 6 कप है दोस्तों। इसी तरह से हमें इसे एक दूसरे से दूर रखते हुए इसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम बैटर डाल देंगे। हम कप के अंदर इतना ही बैटर डालेंगे थोड़ा सा कि ये हल्का हल्का सा ये कम इसमें हमें डालना है, क्योंकि ये फूलकर ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा हमें कम ही भरना है, आधा इंच जितना हमें इसे खुला रखना है, यानी कि इसमें कम भरना है। तो ये ऊपर फूल के आ जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो ये स्पंज जैसा बनता है, तो ये फूलकर ऊपर आ जाता है। तो हमें एक साइज़ के इसके अंदर बैटर डालकर और इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये सारे कप भरकर मैंने अच्छे से रेडी कर ली हूँ और जो हमने गरम करने के लिए तपेला रखे थे तो ये भी अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर कप सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये गरम हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे मैं 22 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ दूँगी। देखिए दोस्तों मैं आपको फ्लेम भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट इसे हमें छोड़ देना है। एक तरफ हम कढ़ाई रखेंगे गैस ऑन कर और इसके ऊपर हम 1 लीटर दूध डालेंगे। इसकी हम बनाएंगे रसमलाई जो हम केक के ऊपर यूज़ करेंगे। तो इसे चम्मच चलाते हुए हमें लगातार इसी तरह से पकाना है जब तक कि ये आधी क्वांटिटी में ना हो जाए, यानी कि 1 लीटर दूध आधा लीटर ना हो जाए। इस तरह से मलाई इसके ऊपर आती है तो रबड़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है। तो हमें चम्मच चलाते ही रहना है ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। तो देखिए दोस्तों ये दूध आधा लीटर जितना हो चुका है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे और फिर इसे भी मिलाएंगे और इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह चम्मच चलाते हुए
पकाएंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है। तो इसके अंदर ऑलरेडी ये दूध पतला हो जाएगा, तो हमें 5 से 7 बल्कि यानी कि 10 मिनट भी हम इसे पका सकते हैं, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालूँगी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है रबड़ी, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगी जल्द से जल्द। तो इसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, तो हम मिल्क पाउडर डालकर इसे हम इसका स्वाद बढ़ाएंगे। और इसे हम अब इसी तरह से रखेंगे, क्योंकि हम जो केक बनाएंगे तो ये इसके अंदर सौंपने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर 1 पिंच इसके अंदर हम येलो कलर डालेंगे, आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हो। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये चाहिए। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड नहीं डालना है, बिल्कुल हमें रबड़ी की शेप देनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारे कप केक बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तब तक कि हमारी रबड़ी बनकर रेडी हो गई। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुए। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्पंज जैसे ये बनी है। अब एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे गरम गरम। इसे हमें पहले नीचे रबड़ी डालनी है। जब हम रबड़ी इसके अंदर डाल देंगे तो ये जो कपकेक हमने बनाए हैं इसके ऊपर से हमें इसे सर्व करना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर जो हमने कपकेक बनाए हैं डाल देंगे, इस तरह से हम रखेंगे। और फिर हम इसके ऊपर से जो हमने रसमलाई बनाई है ये भी इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये स्पंज जैसे सॉफ्ट बने हुए केक बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये जो रबड़ी रसमलाई जो हमने बनाई है ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे हमें गरम गरम ही इसके ऊपर डालना है। तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर से हमें काजू बादाम पिस्ता जो भी हमें डालना है ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, या टूटी फूटी भी इसके ऊपर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई केक की रेसिपी बनाकर रेडी कर ली हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।